यात्रा के बारे में। तो यहाँ पे कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। तुम लोग गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जा रही हो? मैं शिमला जा रहा हूँ। मैं मसूरी जा रही हूँ। मैं तो पापा से जयपुर जाने के लिए कहूँगी। जैसा कि आप सभी को पता है, जब स्कूल में गर्मी की छुट्टियां हो जाती हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं। इसी तरीके से ये बच्चे भी आपस में बातें कर रहे हैं कि हम यहाँ जाएंगे और हम वहाँ घूमने जाएंगे। तो यहाँ पे उस लड़की ने क्या कहा कि मैं पापा से जयपुर जाने के लिए कहूंगी। मतलब वो कहाँ घूमना चाहती है? जयपुर। चल, अगर आप लोगों ने जयपुर नहीं देखा है ना, तो आप एक बार आकर जरूर जयपुर देखिए, वहां पर जरूर घूम के देखिए। आप अपनी लाइफ में कभी भी इन चीजों को नहीं भूलोगे। इतना एंजॉयमेंट आप यहाँ पर करोगे। विद्यालय में गर्मी की छुट्टियां हो गई थी। सभी बच्चे कहीं न कहीं घूमने जा रहे थे। मेरा भी मन जयपुर जाने के लिए मचल रहा था। जब से मैंने गुलाबी नगरी जयपुर और हवा महल के बारे में पढ़ा था, तभी से मैं जयपुर जाना चाहती थी। ऑफिस से पापा के घर आते ही मैंने कहा, पापा, हमें जयपुर घुमाने के लिए ले चलिए। दिल्ली से जयपुर ज्यादा दूर नहीं है। पापा ने कुछ सोचा, फिर अपनी स्वीकृति देते हुए कहा, ठीक है पूजा, कल शनिवार है। हम लोग सुबह ही बस से जयपुर के लिए निकलेंगे। इतना सुनते ही मैंने और माँ ने पैकिंग शुरू कर दी। पापा ने अगले दिन की 3 टिकट बुक करा ली। प्रातः 5:30 बजे ही महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डे से बस थी। हम लोग निश्चित समय से पहले ही जाकर बस में बैठ गए। कंडक्टर से पूछने पर उसने बताया कि 10 बजे के आसपास हम लोग जयपुर पहुंच जाएंगे। सही समय पर बस चल दी। तो यहाँ पर जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा है वो कहाँ पर है? वो दिल्ली के अंदर है। और दिल्ली से अगर वो सुबह बैठे थे 5 बजे, तो उस ड्राइवर ने क्या कहा था, सॉरी कंडक्टर ने क्या कहा था कि वो 10 बजे के आसपास ही जयपुर पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब हाईवे पे गाड़ियां चलती है तो वो स्पीड से चलती हैं। खिड़की से बाहर के दृश्यों का आनंद लेते हुए हम लोग कब जयपुर पहुंच गए, पता ही नहीं चला। वहां हम सभी एक होटल में गए। उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के कुछ समय बाद एक गाइड को साथ लेकर हम घूमने निकल पड़े। गाइड ने बताया कि जयपुर शहर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी में करवाया था। इसीलिए इस शहर को जयपुर के नाम से जाना जाता है। सवाई जयसिंह के नाम से ही, मतलब जयसिंह के नाम से ही इस जगह का नाम क्या पड़ा? जयपुर। जयपुर को सबसे नियोजित और व्यवस्थित शहरों में गिना जाता है। नियोजित मतलब उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। जैसे हमारे घर के नक्शे बनते हैं ना, कि कहाँ पर हमें क्या क्या चीजें बनानी है, इसी तरीके से इसका जो नक्शा बनाया गया था वो बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया था। इस शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। और वो वास्तुकार कौन थे जिन्होंने इसका नक्शा बनाया था? वो विद्याधर भट्टाचार्य थे। मैंने चलते चलते जिज्ञासावश गाइड से पूछा। जिज्ञासावश क्या होता है? जो मन के अंदर भावनाएं उठती हैं, उनके कारण मैंने गाइड से पूछा, अंकल, जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है? उन्होंने कहा, बेटा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं बताता हूँ। सन 1876 में तत्कालीन महाराज सवाई राम सिंह द्वितीय ने ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ युवराज एल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था। कि यहाँ पर राजा ने महारानी और युवराज एल्बर्ट को बुलाया। उनके वेलकम के लिए उन्होंने पूरी नगरी के जितने भी घर थे सबके ऊपर उन्होंने गुलाबी कलर करवा दिया था। और तब से जयपुर शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ गया। जहाँ आपको ये एल्बर्ट सुनाई देता है, यहाँ पर जयपुर के अंदर एक एल्बर्ट हॉल है जो इन्हीं के नाम पे है।
सबसे पहले हमने हवा महल देखा। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में हुआ था। यह 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिली इमारत है। हवा महल में कुल 953 खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों से जब हवा एक खिड़की से दूसरी खिड़की से होकर गुजरती है तो लगता है जैसे पंखा चल रहा हो। कि ये जो हवा महल है इसका निर्माण कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। इसमें जो अगर मंजिल देखोगे तो कितनी मंजिल है? आपको यहाँ पर 5 मंजिल दिखाई देंगी। इसके बाद इसके अंदर आपको ये दिखाई दे रही है बहुत छोटी 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 विंडोज हैं। ये टोटल मिलाकर 953 विंडो है। इन विंडो की वजह से आपको पता है हमारे घर में अगर बहुत सारी विंडोज होती है और हवा चलती है तो उससे क्या होता है कि हमारा घर बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो इसी तरीके से इस हवा महल के अंदर भी इतनी खिड़कियां होने के कारण ही इसमें बहुत ठंडक रहती है। और जब खिड़कियों की जो हवाएं हैं एक खिड़की से दूसरी खिड़की से निकलती है तो वो ठंडक देती है। इसको बनाने का जो मेन मकसद था, राजघराने की महिलाएं शहर का दैनिक जीवन व शहर के जुलूस देख सके, इसी उद्देश्य से इस इमारत की रचना की गई थी। जैसे आपको पता है पहले के टाइम में जो राजा की रानियां होती थी वो महलों से बाहर नहीं निकलती थी, वो हमेशा पर्दे में रहती थी। तो इस जगह से देखने से क्या है कि यहाँ से मार्केट बहुत अच्छे से दिखाई देता है। जितनी भी शहर के अंदर झांकियां निकलती है वो सारी इसी जगह से निकलती है। तो वो रानियां इन खिड़कियों से हर रोज होने वाले जो सामने मार्केट लगता था, दैनिक जीवन में जो चीजें होती थी और उस वहां पे जितनी भी झांकियां निकलती थी तो वो इन खिड़कियों से देख सकती थी। इसी मकसद से इसका निर्माण करवाया गया था कि औरतें पर्दे में रहती हैं और वो बाहर की चीजों को आराम से देख सके। हवा महल से जाने का किसी का मन नहीं हो रहा था, लेकिन दूसरी जगह भी घूमना था, इसीलिए जाना पड़ा। इसके बाद हम लोग जंतर मंतर देखने पहुंचे। जंतर मंतर वेधशाला जय सिंह द्वारा बनवाई गई 5 वेधशालाओं में सबसे विशाल है। इस विश्व प्रसिद्ध वेधशाला को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। कि यहाँ पर जंतर मंतर वेधशाला दिल्ली के अंदर भी है, लेकिन यहाँ पर जो वेधशाला है उसको जो हमारी विश्व की वर्ल्ड की जो चीजें हैं उनको एक जगह कलेक्शन किया जाता है, उनके अंदर नाम लिखा जाता है। तो इसी तरीके से विदेशों की भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका नाम लिखा गया है। उसी सूची में हमारा जो हवा महल है उसको किस में शामिल किया गया है? विश्व प्रसिद्ध वेधशाला में। मध्यकालीन भारत के खगोल विज्ञान की उपलब्धियों का यह एक जीवंत नमूना है। कि मध्यकालीन भारत में जिस टाइम इस टाइम तो क्या है कि विज्ञान ने बहुत ज्यादा उन्नति कर ली है, लेकिन उस टाइम विज्ञान की इतनी उन्नति नहीं थी। तब भी उस टाइम के जो वैज्ञानिक जिनको आप कह सकते हो उनका जो उन्होंने ये निर्माण किया था जंतर मंतर का, उसको देखकर ऐसा लगता है कि जो विज्ञान की उपलब्धियां है ना उसका ये एक बिल्कुल जीवंत नमूना है। गाइड ने बताया कि सिटी पैलेस एक दर्शनीय स्थल है। इसके बाद हम सिटी पैलेस देखने पहुंचे। सिटी पैलेस पुराने शहर के मध्य में स्थित पूर्व शाही निवास है। पैलेस में स्थित एक संग्रहालय में हमने राजस्थानी पोशाकों व मुगलों तथा राजपूतों के हथियार का अनमोल संग्रह देखा। अनमोल जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। ये सारी चीजें कहाँ रखी हुई थी? सिटी पैलेस के अंदर। इसमें विभिन्न रंगों व आकारों वाली तराशी हुई मूठ की तलवारें भी हैं। कि यहाँ पर पुराने जमाने में जो राजा महाराजा पोशाकें पहनते थे उनके किस किस तरीके के हथियार थे, इन सारी चीजों को रखकर उसको संग्रहालय का रूप दिया गया है। मतलब हम पुरानी सारी चीजों को वहां पर देख सकते हैं कि पहले के जमाने में क्या होता था, कि राजा महाराजा कैसे कपड़े यूज करते थे, कैसे उनके बर्तन थे, कैसा उनका रहन सहन था। घूमते घूमते रात हो चुकी थी, अतः हम अपने होटल की ओर चल पड़े।
रास्ते में गाइड ने बताया कि जयपुर शहर में बहुत से पर्यटन स्थल हैं, जिनमें प्रमुख है जंतर मंतर, हवा महल, जल महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण जगदीश जी महाराज मंदिर, बीएम बिड़ला तारामंडल, आमेर का किला, जयगढ़ दुर्ग, कनक घाटी आदि। जोहरी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, चौड़ा रास्ता, तिरपोलिया बाजार और एमआई रोड यहाँ के प्रमुख बाजार हैं। थके होने के कारण रात में जल्दी ही हमें नींद आ गई। प्रातःकाल तैयार होकर नाश्ता करने के उपरांत हम घूमने निकले। सबसे पहले हम जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी के मंदिर पहुंचे। यह भगवान कृष्ण का जयपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। बिना खंभों वाले इस मंदिर में वृंदावन से यहाँ लाकर मूर्ति स्थापित की गई है। कि यहाँ पर जयपुर के जो आराध्य देव है उनका नाम क्या है, गोविंद देव जी है। और यहाँ पर जो मूर्ति रखी हुई है वो कहाँ से लाई हुई है, वो मूर्ति लाई गई है वृंदावन से। और इस मंदिर के अंदर कोई भी खंभे नहीं है। आमेर महल और जयगढ़ दुर्ग घूमते घूमते हम काफी थक गए। जयपुर के महाराजा जय सिंह ने जयगढ़ में हथियार बनाने का कारखाना बनवाया था। कि आमेर महल और जयगढ़ दुर्ग बहुत बड़े हैं। जब आप घूमने लगोगे तो एक एक चीजों को जब देखोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। जयगढ़ दुर्ग में तो क्या है, हथियार बनाने का कारखाना है। वहां पर उस टाइम में औजार बनाए जाते थे। इसे देखकर आधुनिक वैज्ञानिक तक चकित रह जाते हैं। कि अगर उनकी जो हथियार बनाने की कला है, आज के जो वैज्ञानिक उनको देखते हैं ना तो वो भी हैरान रह जाते हैं उसको देखकर। जयपुर के निर्माता सवाई जयसिंह की स्मृतियों की याद दिलाता जय बाण तोप आज भी नगर की सुरक्षा करता प्रतीत होता है। कि जो जयगढ़ दुर्ग के अंदर जय बाण तोप रखी हुई है वो आज भी वहीं पे ही रखी हुई है। घूमते घूमते शाम हो चुकी थी, अतः हम अपने होटल वापस लौट आए। प्रातःकाल तैयार होकर हम फिर घूमने निकल पड़े। रामनिवास बाग, बीएम बिड़ला तारामंडल, गलता तीर्थ, मोती डूंगरी और लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन कर हम बैराठ आए। बैराठ में मौर्य, मुगल व राजपूत कालीन स्मृति चिन्ह है। नमक की विशाल सांभर झील, पवित्र देवयानी कुंड, महल और चाकसू स्थित शीतला माता के मंदिर भी हम देखने गए। गाइड ने बताया कि प्रतिवर्ष मतलब हर साल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा अष्टमी को यहाँ मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अगले दिन हमें वापस दिल्ली लौटना था, इसीलिए हम होटल वापस आ गए। जयपुर के बाजारों की सैर करने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई। प्रातःकाल होते ही जयपुर की यादों को दिल में संजोए हम दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। पापा ने पूछा, पूजा तुम्हें जयपुर कैसा लगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं है। इसके बाद आता है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हमें दे रखा है पूजा ने कहाँ के बारे में पढ़ा था। अभी आपने लेसन पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि पूजा ने कहाँ के बारे में पढ़ा था। पूजा ने पढ़ा था जयपुर के बारे में और हवा महल के बारे में। पूजा ने जयपुर, गुलाबी नगरी और आप हवा महल भी यहाँ पर लिख सकते हो कि गुलाबी नगरी और हवा महल के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट है बस कंडक्टर ने क्या बताया। बस कंडक्टर ने बताया कि हम 10 बजे के आसपास जयपुर पहुंच जाएंगे। फिर है जयपुर शहर का निर्माण कब हुआ था। जयपुर शहर का निर्माण 18 नवंबर 1727 ईस्वी में करवाया गया था। इसके बाद आता है आपका सही उत्तर चुनकर वाक्यों को पूरे करने हैं। सभी बच्चे कहीं न कहीं जा रहे थे। क्या करने जा रहे थे? घूमने जा रहे थे। पूजा की यात्रा पर जाना चाहती थी। किसकी यात्रा पर?
जयपुर की यात्रा पर वो जाना चाहती थी। जयसिंह द्वारा बनवाई गई भारत में कितनी वेधशालाएं हैं? 5। जयबाण का नाम है, जयबाण किसका नाम है? तोप का नाम है। इसके बाद आते हैं आपके सही पर सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाना है। सही समय पर बस चल दी, बिल्कुल राइट, बस बिल्कुल सही समय पर थी। हवा महल का निर्माण 1899 ईस्वी में हुआ था। गलत, हवा महल का निर्माण 1899 ईस्वी में नहीं हुआ था। जयपुर शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। राइट। सिटी पैलेस एक बाजार है। गलत, सिटी पैलेस एक महल है जो संग्रहालय बनाया गया है। बैराठ में मौर्य, मुगल व राजपूत कालीन स्मृति चिन्ह है। राइट। इसके बाद आता है पाठ के आधार पर वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा विद्यालय में गर्मी की छुट्टियां हो गई थी, छुट्टियां हुई तभी उन लोगों ने बातें की, तभी उसके पापा ने अगले दिन की 3 टिकटें बुक करा दी। उसके बाद जब वो जयपुर पहुंच गए तो सबसे पहले वो एक होटल में गई। वहां पर जाने के बाद उन्होंने अगले दिन सबसे पहले हवा महल देखा और सबसे पहले नेक्स्ट डे की बात है ये, सबसे पहले हम गोविंद देव जी के मंदिर में पहुंचे। फिर आता है आपके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जयपुर शहर का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर शहर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट है जयपुर शहर का नाम गुलाबी नगरी क्यों पड़ा? महाराजा सवाई राम सिंह ने ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज एल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था। तभी से जयपुर शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ गया कि किसी के वेलकम करने के लिए, मतलब राजा ने क्या करा था, एलिजाबेथ और जो एल्बर्ट आए थे उनका स्वागत करने के लिए उन्होंने पूरी नगरी को गुलाबी रंग से सजाया, इसीलिए इसका नाम गुलाबी नगरी हो गया। और आज भी अगर वहां पे जाओगे ना तो जो मार्केट है, हवा महल वगैरह है, आमेर का किला है, इन सब पर आज भी आपको गुलाबी कलर ही दिखेगा। हवा महल का निर्माण कब हुआ और इसे बनाने का उद्देश्य क्या था? हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में हुआ। राजघराने की महिलाएं शहर का दैनिक जीवन व शहर के जुलूस देख सके, इसी उद्देश्य से इस इमारत की रचना की गई थी। अभी मैंने आपको लेसन में पढ़ाया कि वहां पे जो औरतें थी वो क्या कैसे रहती थी, घूंघट में और पर्दे में रहती थी। तो वो क्या कर सके, शहर का दैनिक जीवन देख सके और जितने भी जुलूस वहां से निकलते हैं उनको देख सके, इसी के लिए इसका निर्माण करवाया गया। जयपुर में कौन कौन से पर्यटन स्थल है? जयपुर के अंदर कौन कौन से पर्यटन स्थल है? जयपुर में है जंतर मंतर, हवा महल, जल महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण जगदीश जी महाराज मंदिर, बीएम बिड़ला तारा मंडल, आमेर का किला, जयगढ़ दुर्ग, कनक घाटी आदि। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, जयपुर में पूजा ने क्या क्या देखा? जयपुर में पूजा ने ये सारी चीजें तो देखी ही देखी थी। इसके साथ जयपुर में पूजा ने आमेर महल, जयगढ़ दुर्ग, रामनिवास बाग, बीएम बिड़ला तारामंडल, गलता तीर्थ, मोती डूंगरी तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर के भी दर्शन किए। इसके बाद है आपका भाषा और व्याकरण की बात। यहाँ पर शब्दों के लिंग बदलने हैं। मुझे नहीं पता कि गर्मी का लिंग क्या होता है, तो मैंने ये वाला जो टॉपिक है आपका छोड़ दिया है। अगर आप लोगों को किसी को समझ में आता है, या तो ये मिस प्रिंट है कि यहाँ पे वचन बदलो, अगर हमें वचन बदलना होता तो हम इसको बदल सकते थे, लेकिन हम इसके लिंग नहीं बदल सकते। तो इसीलिए ये टॉपिक मैंने यहाँ यहीं पे ही क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट आपको दे रखा है शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। दृश्य, दृश्य का मतलब होता है नजारा और दर्शनीय। आनंद, मजा, खुशी। हवा, पवन,
समीर, विश्व, जगत, संसार, सुबह, सवेरा, प्रभात। इसके बाद आपको दे रखा है चित्र देखकर उसका वर्णन कीजिए। यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ना, वो है जल महल का। यह चित्र जयपुर में स्थित जल महल का है। यह महल राजा सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ के बाद करवाया था। महल में कोई निजी कक्ष नहीं है। महल की दीवारें इतनी मजबूत है कि झील का पानी अंदर नहीं आता। इसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है चित्र में कौन कौन से अंक देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको 6 दिखाई दे रहा है, 6 को लिखा हमने। 6 के बाद यहाँ पे ऐसे देखोगे तो आपको 8 दिखाई दे रहा है। 8 को छोड़ा ऐसे आपको 2 दिखाई दे रहा है, सॉरी 9 दिखाई दे रहा है। यहाँ तक देखोगे तो 9, और अगर आगे डंडा कर दोगे तो ये आपको 2 दिखाई देगा। इसके बाद अगर ऐसे देखा जाए तो ये 4 है, और लास्ट को देखोगे तो आपको 1 नजर आएगा। इसके अलावा आपको कोई और नजर आते तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है अपने जयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के बारे में जाना। आप दिल्ली के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। यहाँ दिल्ली के बारे में लिखा है लाल किला, लोटस मंदिर, जामा मस्जिद, अक्षरधाम, इंडिया गेट और जंतर मंतर। और इसके साथ ही जो आपका चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।